गर्मी की छुट्टियाँ। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के घर आने की तारीखें गिनी जा रही थी। गर्मी की छुट्टियों का कितना बेसब्री से इंतज़ार होता है ना। रीना बच्चों की छुट्टियों की तारीखें गिनते गिनते अपनी छुट्टियों को याद करने लगी। उस ज़माने में गर्मी की छुट्टियाँ किसी हिल स्टेशन पे नहीं मनाई जाती थी। नानी का घर ही दुनिया का सबसे अच्छा टूरिस्ट प्लेस होता था, जहाँ मामा मौसी अपने बाल बच्चे सहित इकट्ठा होते और 2 महीने बड़े मौज मस्ती में कब बीत जाते पता ही नहीं चलता। उस ज़माने में टीवी का प्रचलन बहुत कम था और मोबाइल का तो जन्म ही नहीं हुआ था। इसलिए इंसान प्रकृति के करीब रहता, चूँकि नाना नानी का घर बिल्कुल हाईवे पे था। वहाँ गांव के मोहन मामा ने चाय और समोसे की दुकान खोल रखी थी, जहाँ टॉफ़ी, बिस्किट, हाजमोला वगैरह खाने पीने की चीज़ें मिलती थीं। रोज़ सुबह सुबह नाना मोहन मामा की दुकान पे चले जाते, जहाँ गांव के लोगों से मुलाकात होती थी। बीबीसी उस ज़माने का रेडियो न्यूज़ चैनल था। बीबीसी से रेडियो समाचार सुनते कुछ चर्चा समाचारों पर भी होती। हंसी मजाक के साथ सभी लोग अपने अपने घर लौट जाते। हम लोग भी नाना के साथ पीछे पीछे कूदते फांदते मोहन मामा की दुकान पहुंच जाते। जो मन आए नाना से खरीदवा लेते। पूरे दिन उधम मचाते रहते। छोटे बगीचे, जिसको किचन गार्डन बोलते हैं, उसमें नींबू, अमरूद, बेर, टमाटर कुछ भी कच्चा पक्का लगा रहता, तोड़ के ही खा लेते। आंधी चलती नहीं कि दौड़ पड़ते आम के बगीचों में। नानी मम्मी चिल्लाती रह जाती। आंधियों में पेड़ टूट के गिरने का डर रहता। मत जाओ मत जाओ, हम लोग कहाँ मानने वाले। 2-4 कच्चे आम मिल जाए तो हमारी पार्टी हो जाती थी। छोटा छोटा काट कर नमक मिर्च लगाकर चटकारे ले लेकर खाते। लेकिन ऐसा कभी कभी होता था। उधर बगीचे का मालिक दौड़ा देता और शिकायत भी नाना से कर जाता था। हम लोगों को डांट भी खूब पड़ती थी। शाम को जब नाना सब्जी लेने बाजार जाते, हम लोग भी साथ हो लेते थे। नाना को वज़न उठाना नहीं पड़ता था। नाना वहाँ से सब्जी के साथ साथ शरबत की लाल बोतल, उस ज़माने में रूह अफ़ज़ा घर घर में शान बढ़ाता था। नमकीन, बिस्किट, संतरा, तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि खाने पीने की चीज़ें सब्जी के साथ ले आते। तरबूज भी 15-17 किलो का एक होता था। ऐसा लगता जैसे भगवान नाना के परिवार को ध्यान में रख कर ही साइज बड़ा कर दिया। एक ही तरबूज में नाना के सारे नाती पोते परिवार सब खा के खुश हो जाते थे। नाना के नाती पोतों में सब मिलाकर हम लोग 20 थे। नाना रोज़ कबूतरों को दाना डालते, हम लोग भी बड़े मज़े लेकर देखते। नाना खेत जाते, हम लोग भी साथ हो लेते। किसी के खेत में घुस जाते, पैर में मिट्टी लग जाती। किसी के खेत में बोरिंग चल रहा है, वहीं ठंडे पानी से नहाने का आनंद भी ले लेते। कुल मिलाकर हम लोग गर्मी की छुट्टियां का एक एक पल का आनंद ले लेते थे। दूसरे आंगन में एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था। दोपहर हमारा इसी पेड़ के नीचे पीपल के पत्तों का सीटी बनाते, आम की गुठली को घिस कर सीटी बनाते और बजाते। गुठली को सिर से घुमाकर फेंकते और भविष्यवाणी करते, किसकी शादी किस दिशा में होगी। नानी के धूप में रखे अचार पर भी हाथ फेर लेते। नेवला, गिलहरी, कौवे, रंग बिरंगी चिड़ियों का नीम के पेड़ पर दौड़ लगाते देखते। नीम के पेड़ के नीचे किसी एसी से कम मज़ा नहीं आता था। शाम होते ही छत की सिंचाई में लग जाते। कोई हैंडपंप चलाता, कोई रस्सी
बाल्टी पकड़ाता, कोई पानी छत पर खींचता, कोई छत में फैलाता। छत की इतनी सिंचाई कर देते कि शिमला की शीतलता महसूस होने लगती थी। 7 बजे तक खाना खा पीकर हम लोग छत पर बिस्तर लगा लेते और नाना नानी की कहानी सुनते। बीच बीच में नाना नानी कुछ ज्ञान की बातें भी बताते। हमारे 2 महीने की छुट्टियां कब बीत जाती पता ही नहीं चलता और हम लोग एक नए एनर्जी के साथ अगले छुट्टी में मिलने का वादा करते और फिर अपने अपने घर को लौट जाते और अपनी दिनचर्या में पढ़ाई में लग जाते। अब कहाँ वो नाना नानी और कहाँ उनकी कहानी, खेत की वो पगडंडी और आम का वो बगीचा, गांव की मिट्टी की खुशबू, कहाँ वह छुट्टियों, सब गुजरे ज़माने की बातें बन गई। लेकिन आज भी उन पुरानी यादों को याद करके अपने आप में एक नई फुर्ती का एहसास होता है। ऐसा लगता है काश वो बचपन की छुट्टियों के दिन फिर से लौट आए। ये कहानी किस किस के जीवन की है आप सब लोग कमेंट कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।